दोस्तों रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बड़ा बिग न्यूज है, गुड न्यूज है। फाइनली राज परिवार में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा आ गया। अब लड़का हुआ है कि लड़की हुई है, राज परिवार को जो ताना मार रहे थे लोग बच्चे को लेकर, फाइनली भगवान ने सुन लिया और राज परिवार में फिर से एक नन्हा मुन्ना बच्चा जन्म ले लिया है। और लड़का है कि लड़की है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगी। और नॉर्मल डिलीवरी हुई है कि ऑपरेशन से हुआ है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो आज मैं बात करने वाली हूँ प्रिंस और रंजना के बारे में बात करने वाली हूँ। सो उनके घर में बहुत बड़ा गुड न्यूज आया है। और एक लड़की को माँ बनना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। और जो लोग राज परिवार में लोग ताना मारते थे ना, जगत माता को लोग ताना मारते थे कि तुम्हारे घर में मतलब वंश नहीं है, वो नहीं है, फाइनली वो सारे कलंक से राजमाता जो है मुक्त हो गई है। और सुचिता जो है वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और देखो, जो भी लड़ाई झगड़ा हो वो फैमिली कंट्रोवर्सी वैसे ही इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है, ठीक है। मगर देखो, ये जो बच्चा हुआ है ना, उसके लेकर बाहर वाले खुश हैं नहीं है बाद की बात है। मगर ब्लॉग में क्या दिखाया गया कि फैमिली वाले ही काम आते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें देख कर बहुत अच्छा लगा। और मैं कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी रंजना और प्रिंस को कि ढेर सारी बधाई हो रंजना और प्रिंस। और अप्सरा मॉम को भी मैं बधाई देना चाहूँगी, सुचिता को भी मैं बधाई देना चाहूँगी कि सुचिता बुआ बन गई है और अप्सरा मॉम दादी बन गई हैं और सचिन मनीषा जो है चाचा और चाची बन गए हैं, ठीक है। सबको बहुत 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 बधाई हो। अब आपके घर पे कोई कलंक नहीं है, मतलब कोई अब नहीं बोल सकता कि उस घर में कोई खंदा मतलब वंश चलाने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो, वो कलंक से वो घर जो है अब मुक्त हो गया। बहुत ताना सुना वो फैमिली बच्चे को लेकर। और रोना भी पड़ता है इंसान को ये सारी ताने सुन सुन कर। मगर खैर जो कुछ भी हो, अब गुड न्यूज आ गया है। प्रिंस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थंबनेल डाला है कि लोग खुशी के मारे झूम गए। थंबनेल देखकर सच में मतलब हर किसी का आंख नम हो गई। और थंबनेल पे लिखा हुआ था कि मैं पापा बन गया और आप सब जो है बुआ और मौसी बन गए, ठीक है। और बहुत खुशी की बात है, सच में बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। अब बस एक चीज़ का इंतजार है कि अब ये खुशी जो है जल्दी से जल्दी मनीषा के भी झोली में, मनीषा का भी गोद भर जाए और फिर वो फैमिली पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि आए दिन मनीषा को लेकर लोग ताना मारते हैं और मनीषा जो है कोई भी फंक्शन में वो इमोशनल, नॉर्मल सी बात है। अभी भी जब रंजना का गोद भराई हो रहा था उसमें भी मनीषा ना चाहते हुए भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो उसमें मनीषा को बोला गया कि वो अटेंशन पाने के लिए ऐसे कर रही है, ठीक है। मगर जब जिसके अंदर जो तकलीफ़ें होती है ना, तो हम खुशी में तो शामिल होते हैं ना चाहते हुए भी ना। हमारा आँख, हमारा दिल, सब मतलब आत्मा जो है ना थोड़ी सी कलप जाती है कि भगवान ये खुशी मुझे कब दिखाएगा, ठीक है। तो बस इंतज़ार है। अब तो प्रिंस और रंजना मम्मी पापा बन गए हैं। फिर से मैं एक बार बधाई देना चाहूँगी, बहुत 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 बधाई हो। और अब जल्दी से रंजना जो है स्वस्थ होकर अच्छे से, जो भी अगर सिजेरियन ऑपरेशन ही हुआ है, क्योंकि इस चीज़ का पुष्टि जो है प्रिंस जो है खुद थंबनेल पे ही लिख दिया है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो ऑपरेशन से ही बेबी हुआ है। और लोग जो है जानबूझकर ऑपरेशन से बेबी करवाते हैं ताकि वो दर्द मतलब ना झेल पाए, मतलब वो दर्द के वजह से वो नॉर्मल डिलीवरी को इग्नोर करके वो ऑपरेशन वाले को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा मतलब लोग जो है ज़्यादा चॉइस लेते हैं ऑपरेशन वाले को। मगर यहाँ पे देखो, ऑपरेशन और नॉर्मल वाले में स्टार्टिंग में दर्द तो होता है, मगर फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी नीट एंड क्लीन निरोग रहते हो, ठीक है। और ऑपरेशन वाले में आपको उस टाइम तो आपको सुख मिलेगा, दर्द महसूस नहीं होगा डिलीवरी के टाइम में। मगर वो ऑपरेशन वाले डिलीवरी में फिर पूरी ज़िंदगी जो है ना, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगता है। कभी स्टिचेज पे खुजली हो रही है तो कभी मतलब कुछ ऐसा वैसा खा लेते हो तो
पक जाता है, मतलब जख्म हो जाती है। ये सारी चीज़ें ना, छोटी-छोटी चीज़ें जो है आपको हमेशा के लिए लगा रहेगा। और जो मतलब इंजेक्शन वगैरह पड़ता है तो उससे कमर में भी दर्द हमेशा के लिए बना रहता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होता ही होता है, ठीक है। तो अभी तो क्लियर नहीं हुआ है कि ऑपरेशन किस वजह से हुआ है, जानबूझ के करवाया गया है कि मतलब, ठीक है। तो बस सब कुछ ठीक है। और मैं अप्सरा मॉम भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, और खुशी की बात है तो खुश तो होना ही चाहिए। और अप्सरा मॉम काफ़ी ज़्यादा अपने बहू को लेकर, अपने घर का वंश चलाने को लेकर बहुत ज़्यादा वो तानासुनी है सोशल मीडिया पे। बहुत से लोग उनको उल्टा सीधा बोला है। और मगर जो भी हो, जो चीज़ें बीत गई वो बीत गई, मगर अभी खुशी का समय है, खुशी का माहौल है, तो खुशी का लुत्फ़ उठाओ, एन्जॉय करो। बाकी सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश थे, वीडियो में देखा। और सच में इनकी खुशी का, इनका जो घर में अभी जो खुशी आया ना, उस खुशी का किसी के नज़र ना लगे, और बच्चा स्वस्थ रहे, भगवान का कृपा हमेशा बना रहे उस बच्चे के ऊपर। और रंजना और जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ होके जल्दी से जल्दी घर आए। और मुझे लग रहा है कि बेटा ही हुआ है, क्योंकि वो जो प्रिंस का जो बोलने का जो टोन था ना, कि जो आप सब चाहते थे वही हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब जो भी कमेंट है, कमेंट के हिसाब से 90% कमेंट जो है बेबी बॉय ही करके आया है। और रंजना का पेट जो था ना, पेट के हिसाब से ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि जब लड़की होती है ना तो कमर मोटा हो जाता है, ठीक है, पेट में बच्चा रहता है तो, मगर लड़का होता है तो सिर्फ आगे का निकलता है। और रंजना के साथ ऐसा ही हुआ है, और मुझे भी लग रहा है कि बेटा ही हुआ है। और मगर बेटा हो या बेटी हो, पहला बच्चा कुछ भी हो, खुशी की बात होती है, और सब भगवान का देन है। और आजकल तो बेटा और बेटी में कोई अंतर भी नहीं रखता है कि बेटा है कि बेटी है, मगर पहला पहला बच्चा सब ईश्वर का देन है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस अब इंतजार है कि मनीषा का भी आंचल जो है, गोद जो है भर जाए, और उस चीज़ को भी हम बहुत जल्द इंजॉय करें। बहुत बेसब्री से पूरी पब्लिक को इंतजार है मनीषा का भी गोद भरने का, कि मनीषा के गोद में कब वो किलकारी गूंजेगी, कब वो मनीषा, ठीक है। तो बहुत बेसब्री से पब्लिक को इंतजार है। और रंजना और प्रिंस का खुशी देखकर सभी लोग खुश तो हैं, मगर अब इंतजार जो है मनीषा और सचिन को लेकर, कि भगवान अब जल्दी से जल्दी इनका भी झोली भर दे। क्योंकि मनीषा बहुत सारे लोगों के गोद भराई में जाती है, तो सोचो जब हम सब जो हैं मनीषा को देख के तकलीफ में आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं उसके दुख को देखकर, तो सोचो जिसके ऊपर बीतती है वो उसको कैसा लगता होगा, वो कैसी महसूस करती होगी, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि इंसान के लिए इशारा काफी होता है, कुछ चीजें जो है हम देख के महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत खुशी की बात है, कंग्रेचुलेशन सचिन और मनीषा, आप दोनों चाचा और चाची, बड़े पापा और बड़ी मम्मी बन गए हैं। और प्रिंस और रंजना, कंग्रेचुलेशन, आप दोनों को मम्मी पापा बन गए हैं। और अप्सरा मॉम और अंकल जी को भी मैं बोलना चाहूँगी, दादा दादी बनने की ढेर सारी बधाइयाँ हो। और सुचिता को भी मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि सुचिता को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा था। तो सुचिता आपको भी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप बुआ बन गए हो, आपके घर में किलकारियाँ आई है। अब इस चीज़ को सेलिब्रेट करो, खुशी मनाओ। आपके घर के मतलब आपके मतलब इस खुशी में किसी का नज़र ना लगे, बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसा ही हमेशा, आपका परिवार खुश रहे, और जच्चा और बच्चा जल्दी से स्वस्थ होके घर आए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।